दोस्तों, देर रात मधुबनी के पुरानी बस स्टैंड में पुलिस टीम और अर्जुन के बीच मारपीट मामला अब नया मोड़ ले लिए हैं। मेरा नाम है शक्ति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एटीएम न्यूज मिथिला। बता दें कि शराब के नशे में पुलिस टीम पर हमला, 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसमें नगर थाना अध्यक्ष के बयान पर ही प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बस स्टैंड मोहल्ले में सोमवार की देर रात छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नगर थाना के थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर मनोज कुमार के लिखित बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पुरानी बस स्टैंड निवासी अर्जुन मंडल अपने कुछ सहयोगियों के साथ आगामी मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने की योजना बना रहा है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस टीम रात करीब 11 बजे अर्जुन मंडल के घर पहुंची। पुलिस के अनुसार दरवाजा खुलवाने के बाद अर्जुन मंडल और उसके परिजनों ने छापेमारी का विरोध करते हुए पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इसी दौरान घर में मौजूद अन्य लोग भी पुलिस कार्रवाई का विरोध करने लगे। पुलिस ने बताया कि अर्जुन मंडल के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। जब उसे शराब जांच के लिए थाना चलने को कहा गया तो उसने अपने भाई, पत्नी और अन्य परिजनों के साथ मिलकर विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान किशन राम नामक व्यक्ति भी वहां पहुंच गया और पुलिस टीम के साथ धक्का मुक्की व मारपीट करने लगा। घटना में थानाध्यक्ष मनोज कुमार की उंगली में चोट लगी, जबकि सशस्त्र बल के जवान कुंदन कुमार के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस का आरोप है कि अर्जुन मंडल ने जवान को जमीन पर पटक कर गला दबाने का पूरा प्रयास किया, जिससे उसकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया। बाद में काफी मशक्कत के बाद पुलिस अर्जुन मंडल और किशन राम को थाना ले आई। थाना में ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच के दौरान अर्जुन मंडल के शरीर में 145.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर तथा किशन राम के शरीर में 70.1 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर अल्कोहल की मात्रा पाई गई। इसके बाद दोनों को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने शराब सेवन की पुष्टि की है। पुलिस ने इस मामले में अर्जुन मंडल, किशन राम, सुमन मंडल, सोहन मंडल, अर्जुन मंडल की पत्नी तथा उसकी मां समेत 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। सभी पुरानी बस स्टैंड मोहल्ले के निवासी बताए गए हैं। नगर थाना में प्राथमिकी में सरकारी कार्य में बाधा, पुलिस पर हमला, मारपीट, धमकी, शराब सेवन तथा अन्य संबंधित धाराओं के साथ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं अर्जुन मंडल की मां वार्ड पार्षद रुम्मी देवी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि आधी रात को 50-60 की संख्या में एक जनप्रतिनिधि के घर में पुलिस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, घर के सभी सदस्यों का मोबाइल छीन लिया एवं घर में तोड़फोड़ की है। और साथ ही रुम्मी देवी ने बताया कि पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है। देर रात दोबारा पुलिस का जत्था आया और घर में लगाए गए सीसीटीवी की कैमरा व डीवीआर पुलिस द्वारा नोच कर ले जाया गया, ताकि घटना का सबूत मिटाया जा सके। अब इस मामले में पुलिस और परिवार के आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं भी पूछना चाहूंगा, जो क्या 50 की 60 में पुलिस का किसी घर पे छापेमारी करना, वहां का सीसीटीवी नोच लेना उचित है क्या? साथ ही जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है, जो इनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट भी किया गया, इनके शरीर पे लाल लाल पूरा दाग है, क्या इस प्रकार से मारपीट करना क्या पुलिस की औचित्य है क्या? और मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जो सरकारी काम में बाधा डालना भी परिवार के लिए औचित्य था क्या? क्या अर्जुन मंडल सच में मुहर्रम को शांति व्यवस्था भंग करने में लगे हुए थे? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। मैं खास करके मधुबनी के एसपी महोदय से आग्रह करूंगा कि निष्पक्षता से जांच हो, डीएसपी के गठन में जांच हो, क्योंकि नगर थाना खुद इसमें अभियुक्त हैं। नगर थाना अपने आप को कभी भी उस आग में नहीं धकेलना चाहेंगे, वो अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। इसीलिए डीएसपी की जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार उनके सम्मिलितता से इसकी पूर्ण जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।